अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छी सेहत होगी आपकी। ये ना हो कि आप बीमार हो। बहुत ख्याल रखा करो अपना, क्योंकि मौसम बदल रहा है, सो बीमार नहीं होना आपने। और आपने क्या करना है, अपना ख्याल रखना है। हम लोगों ने कल टॉपिक छोड़ा था अमाइनो एसिड्स का। दरमियान में हम लोग पढ़ चुके थे असेंशियल नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने स्वीटरलाइन किया था। आज हम करने वाले हैं प्रिपरेशन से स्टार्ट के अमाइनो एसिड बनते कैसे हैं। एक मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बट क्लास इज़ रिज्यूम्ड। और मुकद्दस है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मैम बोल रही हैं। मलिक मोहसिन है। अस्सलाम वालेकुम मैम बोल रहे हैं। मलिक मोहसिन क्वेश्चन पूछा, आज मैथ की क्लास नहीं होगी। नहीं, आज मैथ की क्लास नहीं होगी क्योंकि आज के दिन आपके इंग्लिश के डबल लेक्चर होते हैं, तो उस दिन मैथ्स की क्लास नहीं होती है। इसके अलावा अब्दुल रहमान वहीद हैं और अस्सलाम वालेकुम मैम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। ओके, मलिक मोहसिन और मुकद्दस आपके दरमियान जो बात चल रही है ना, आई कैन नॉट फाइंड द कॉन्टेक्स्ट क्योंकि मेरे पास भी कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ब्रेक इसीलिए ली थी ताकि मैं समझ सकूँ आप लोग क्या कह रहे हो, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि आप बात क्या कर रहे हैं। मलिक मोहसिन, आज है ट्यूसडे और आज के दिन आपकी इंग्लिश की डबल क्लास होती है, मैथ्स की डबल क्लास नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है। स्टार्ट करें हम फिर, अगर ये चीज़ रिजॉल्व होगी हो। और अब्दुल रहमान वहीद कैसे हैं आप? काफ़ी दिनों के बाद अब आप रेगुलर होना शुरू हो गए हैं। मुकद्दस है। वेयर इज शिजा? शिजा कहाँ हैं आज? लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना हमारे पास, जो इम्पोर्टेंट आप कह लो कि रिएक्शन है, वो आपके पास स्टेकर सिंथेसिस है। दो आपकी बुक में जो ये रिएक्शन नंबर 2 के नाम से है, फर्स्ट रिएक्शन इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट रिएक्शन बहुत ईजी है, उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। ठीक है, और आपके पास स्टिकर्स मेथड, आपने ये स्टिकर सिंथेसिस बहुत अच्छे से याद करनी है क्योंकि ये पेपर में आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है,
रिएक्शन क्या कहता है? रिएक्शन ये कहता है कि आपके पास एक नॉर्मल एल्डिहाइड है, उसके अंदर आपने हाइड्रोजन साइनाइड ऐड की है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने पहले भी करवा चुके हो जब आप कर चुके हो एल्डिहाइड का चैप्टर, ये 2 चीज़ों का आप ब्रेक करवा चुके हो। तीसरी चीज़ जो हमने ऐड करनी है वो हमने अमोनिया ऐड करना है। क्यों ऐड करते हैं उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप इसमें हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करोगे। सो जब आप हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करते हो, विच इज़ लाइक मैं CH3 से लिख रही हूँ, प्लीज़ माइंड न कीजिएगा, C विद डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। इसके अंदर मैंने HCN ऐड किया है। सो उसके अंदर आप लोग ये पढ़ते थे कि ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और ये जो कार्बन है, लाइक ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाता है एक तरह से, और ये जो कार्बन है ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये अलग हो जाता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और हाइड्रोजन साइनाइड का अगर आप कहते हो, मैं आपको रेफरेंस बता देती हूँ, इसका रेफरेंस किस पेज नंबर पे है। सो इसका रेफरेंस है आपके पास, अगर एल्डिहाइड्स के रिएक्शन देखिए जिसके अंदर साइनाइड के साथ ये रिएक्ट करते हैं, सो ये है आपके पास पेज नंबर 239 के साथ, जिसमें यहाँ पे ये हाइड्रोजन साइनाइड से रिलेटेड है कि किस तरह से ये ऐड करेगा। विशा आसिम है हमारे साथ। हाय विशा आसिम, हाउ आर यू? आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सैरिश, और अभी हम पढ़ रहे हैं अमाइनो एसिड्स यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। सो रिएक्शन में आपको कौन सा बता रही थी? रिएक्शन में आपको बता रही थी जिसके अंदर अमोनिया डेरिवेटिव्स को ऐड किया जाता है, जो कि पेज नंबर 239 से रिलेट करता है। सो जितने भी रिएक्शंस हुए मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ये पीछे ही से आते हैं और इनमें कुछ ऐसा नया नहीं होता है, वो उनकी कॉन्टिन्यूशन होती है असल में। सो इस तरह से ये रिएक्ट करेगा और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपके पास वो आ जाएगा आपके पास R या CH3, चूंकि मुझे CH3 लिखना पसंद है। R के साथ ऐसा लगता है आप कोई आसमानी चीज़ को रिएक्ट करवा रहे हो। C यहाँ पे OH बाद में रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा आपके पास साइनाइड यानी कि C आ जाएगा। तो CN का अब यहाँ पे आपके पास होनी है चेंज। किस तरह से चेंज होती है कि ये जो साइनाइड ग्रुप है यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये रिप्लेस हो जाता है विद डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन। ये न्यू आके लगते हैं एंड हाइड्रोक्सल, सॉरी, और ये यहाँ से निकल जाता है। सो इसने अपने बॉन्ड पूरे कर लिए, ठीक है। वो जो 3 बॉन्ड इसके नाइट्रोजन के साथ थे, 2 उसने ऑक्सीजन के साथ बना लिए, 1 हाइड्रोक्सल के साथ बना लिया, और इसको क्या किया, इसको रिमूव करवा दिया, ठीक है। सो इसको जब वो रिमूव करवाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा CH3 C विद H, ठीक है। इसके नीचे भी C है, ठीक है। सो इसको आप लिखोगे COOH, ठीक है, एंड वन ऑफ इट्स हाइड्रोजन, चूंकि हम अमोनिया ऐड करें, दैट विल बी रिप्लेस बाय NH2, ठीक है। और ये आपके पास अमाइनो एसिड बनेगा जिसका नाम क्या है वो आप लोग मुझे बताओगे कि इस अमाइनो एसिड का नाम क्या है। मोहम्मद फैज़ान है हमारे साथ। जी मोहम्मद फैज़ान, काफ़ी अरसे के बाद आए हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं? आज आपका नेम मेंशन कर दिया मैंने, ठीक है। कोई नाराज़गी नहीं होती किसी भी बच्चे से हमारी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप खुद ही आके ज्वाइन करके छोड़ के चले जाते हो, तो फिर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। यस और नो कुछ तो बोलें ताकि मैं इस रिएक्शन को रिपीट कर सकूं। चलें जी, उसके बगैर ही मैं रिपीट कर देती हूँ, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। एक दफ़ा होता क्या है, कलर्स के साथ रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। होता क्या है कि ये पहले हाइड्रोजन साइनाइड ऐड होता है जिसका रेफरेंस आपको मैंने पेज नंबर 232 के हिसाब से दिया है। अब्दुल रहमान वहीद, आपके मैसेज अब आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम के। वालेकुम अस्सलाम बेटा, इतनी दफ़ा मैसेज किया है आपने, क्या हो गया? आपको लगा कि हम आपके पास आपके मैसेज नहीं आ रहे हमारी तरफ? हो सकता है इंटरनेट सर्विस थोड़ी सी इशू कर रही हो क्योंकि हड़ताल है। सो डोंट वरी, जब आप एक दफ़ा कमेंट सेंड कर देते हैं वो आ जाता है। अब्दुल रहमान ने बहुत सारी दुआएं दे दी हैं, है ना। चलें जी, सो इस रिएक्शन को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कलर के थोड़े से डिफरेंस के साथ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यानी कि R की जगह मैंने CH3 लिया, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड H,
ठीक है, साइनाइड को रेड रखते हैं और अमोनिया को ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। सो अमाइन ग्रुप जो है आपके पास यानी कि NH2 ग्रुप है, वो आके कहाँ पे अटैच होगा, वो एक हाइड्रोजन की जगह लेगा बेसिकली यहाँ से आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आके अटैच होगा। दूसरा आपके पास है साइनाइड ग्रुप। सो हाइड्रोजन साइनाइड डिवाइड होता है इनटू साइनाइड ग्रुप इनटू हाइड्रोजन ग्रुप। एक हाइड्रोजन जाएगा इसके पास और साइनाइड ग्रुप आएगा इसके पास। सो अल्टीमेटली आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया CH3C, जो कि ये OH बाद में रिमूव हो जाता है, ठीक है, H, और जो नए लगे हैं आपके पास, सॉरी, और ये जो न्यू मॉलिक्यूल है ये आके अटैच होंगे यहाँ पे, यानी कि CN अब ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा CH3C with H NH2, ठीक है, एंड C ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ से ये नाइट्रोजन निकल जाएगा और ये निकल के दोबारा से आपके पास रीगेन हो जाएगा। सो इसकी जगह आके आपके पास लगेगा वाटर, यानी कि वाटर में आपके पास ब्रेक डाउन होगा इनटू हाइड्रोक्सल एंड हाइड्रोजन। एक और आपके पास इसी तरह मॉलिक्यूल होगा, जैसा ये आपके पास हाइड्रोक्सल है, इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल होगा। सो हाइड्रोक्सल का एक हाइड्रोजन उतर जाएगा, यानी कि ये इस तरह से बन जाएंगे, एक ऑक्सीजन ये रिलीज करेगा और यहाँ पे जो न्यू बॉन्डिंग होगी वो इस तरह से होगी कि आपके पास डबल बॉन्ड O बन जाएगा और एक OH के साथ बन जाएगा, और ये यहाँ से क्या हुआ, निकल गया। सो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया, अमाइनो एसिड आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया? एटलीस्ट क्लियर तो बोल दें कि यस क्लियर है, नहीं क्लियर है, क्या चल क्या रहा है। और इस अमाइनो एसिड का नाम मैंने आपसे पूछा था, इस अमाइनो एसिड का नाम क्या है। जो सिंपल वन होता है जिसके अंदर एक कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइसीन, और जिसके अंदर दो कार्बन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। ओके मुकद्दस, गॉट यू। चलें ठीक है, मुझे ये बताएंगे समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा। एक्चुअली मुझे भी आपके कमेंट्स थोड़े लेट मिल रहे हैं, सो आई डोंट नो क्यों लेट मिल रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता, टाइम मतलब थोड़ा सा लैग आता है, उसके अलावा तो मिल जाता है टाइम पे। अगर ये हो गया तो बताएं, फिर इससे अगला हमने नेक्स्ट करना है। अगला रिएक्शन है जो आपका फर्स्ट रिएक्शन है आपकी बुक में असल में, जिसमें आप ब्रोमीन ऐड करते हो। ब्रोमीन जो हमने ऐड करनी है वो बिल्कुल हमने ऐड करनी है किसके अकॉर्डिंगली, हमारा मार्कोनिकॉफ रूल बड़ा ही फेमस है, वो ये कहता है कि जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं, जो ब्रोमीन होता है वो वहाँ जाके अटैच होता है, सिंपल सा। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड OH और एक और CH3 लगाना है दरमियान में जी, यहाँ पे लगा देते हैं CH3। अभी तक मुझे आपका ओके नो रिपीट प्लीज कोई मैसेज नहीं आ रहा, कुछ तो बोलें।
चलिए आप लोग बता दीजिएगा, मैं स्टार्ट कर दी तो दोबारा से पीछे आ जाएंगे हम, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। सो ये कहते हैं कि ब्रोमीन जो होता है उस कार्बन के साथ अटैच होता है जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। ये इसकी एक सिंपल सी थ्योरी थी, तो वो जाके अटैच होता है इसके साथ, ठीक है। सो हमारे पास बन गया CH3 CH2, ठीक है, विद Br। यहाँ से भी बताती हूँ एक हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, C डबल बॉन्ड O एंड OH। अब इसका जो एक हाइड्रोजन है वो इसके साथ बॉन्ड बना के बना देता है HBr, और पीछे रह जाता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अब हम इसमें क्या ऐड करते हैं, हम बाद में इसमें ऐड कर देते हैं अमोनिया। अमोनिया ऐड करवाने के बाद, अमोनिया का मकसद क्या होता है कि अमोनिया, ये जो ब्रोमीन है और ये जो नाइट्रोजन है, ओके मुझे अब आपके मैसेज आए हैं, आई डोंट नो मैंने दोबारा रिपीट तो किया था कि आपको रिपीट समझ आ गई है या नहीं आई है, दोबारा बता दीजिएगा। अलबत्ता मैंने कर दिया था रिपीट, लेकिन अगर दोबारा करना है तो दोबारा बता दो कि मैम स्टेकर्स मेथड दोबारा कर दें, ठीक है। स्टेकर्स सिंथेसिस जो है, ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, सो ये इससे ब्रोमीन ले लेगा और यहाँ पे इसको हाइड्रोजन दे देगा। तो हमारे पास बन गया CH3 CH विद C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे इस ब्रोमीन की जगह चूंकि ये दो हैं, सो एक अमाइन यहाँ पे आके लग जाएगा और एक जो अमाइन है वो इसके ब्रोमीन के पास चला जाएगा और आपके पास बन जाएगा अमोनियम ब्रोमाइड। सो आखिर में रिएक्शन के आपके पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है, अमोनियम ब्रोमाइड बनता है, और साथ में आपके पास ये एलानीन बनेगा, ठीक है। गुड मुकद्दस, एलानीन हैज 2 कार्बन्स, वेरी नाइस, वेरी गुड। अगर इसकी रिएक्शन, ये वाला इतना मुश्किल नहीं है, स्टिकर्स आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर मैकेनिज्म है पूरा एक। चलिए उसके बाद करवाते हैं इसके रिएक्शंस। सो फर्स्ट इज एस्टेरिफिकेशन। एस्टर का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से बताएं एस्टर का फार्मूला क्या होता है। मैं भी लिख रही हूँ लेकिन आप लोग बताओगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अच्छा जी आप लोगों को भी पता है एस्टर क्या होता है। एस्टर होता है जब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन की जगह R ग्रुप आके अटैच हो जाए, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो H है ना, लेकिन जब यहाँ के कोई R ग्रुप अटैच हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि यह आपके पास एस्टर बनेगा। सो यहाँ पे यही होगा, सिंपल सा रिएक्शन होना है कि ये जो हाइड्रोक्सल है इसकी नज़र पड़ गई इस हाइड्रोजन पे, इसने ये हाइड्रोजन इसे खींच लिया और बना दिया यहाँ पे वाटर। अब यहाँ पे डेफिशिएंसी आ गई तो ये R कहता है अच्छा चलो जी मैं यहाँ जाके रिएक्ट कर लेता हूँ। सो हमारे पास एस्टर बन जाएगा RCH विद NH2 एंड C डबल बॉन्ड OR, और ये हमारे पास क्या बन गया, एस्टर बन गया, ठीक है। क्लियर है, ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, कोई मुश्किल रिएक्शन है। सिर्फ आपने एक अल्कोहल डालना है, उसका OH ग्रुप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा, निकल जाएगा, और वो जो डेफिशिएंसी आई है तो R ग्रुप को मजबूरन वहाँ पे अटैच होना है, सो ये बना देगा आपके पास एक अदद एस्टर, ठीक है। काइंडली कमेंट ज़रूर कर दें। दो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपके जिस तरह कमेंट्स नहीं आ रहे तो मुझे आई एम यूजिंग माई फ़ोन जस्ट टू सी कि आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं तो मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। सो प्लीज़ रिप्लाई करना ना छोड़ें ताकि मुझे कहीं तो समझ आए कि आपको कुछ समझ नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ। इंटरनेट का इशू हो रहा होगा मुझे अंदाज़ा है, लेकिन वो पूरे लाहौर में होगा क्योंकि वो हड़ताल की वजह से, इट्स नॉट रिलेटेड टू सम अदर थिंग। सो अगला रिएक्शन है इसका नाइट्रस एसिड के साथ, यानी कि HNO2 के साथ। सो HNO2 में से क्या होता है आपके पास, बेसिकली सिंपल यही है कि इसका जो OH ग्रुप है, मुझे लगा आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछा है, सो आई वाज जस्ट, सो इसका जो OH ग्रुप है, ठीक है, ये इंटैक्ट रहेगा, जबकि इसका जो अमाइन ग्रुप है ये क्या होगा, इसकी रिप्लेसमेंट होगी। सो आपके पास आ जाएगा R, इसको बता देती हूँ आपको मैं, यहाँ पे ये जो CaCH2 है ये क्या करेगा, ये अमोनिया को कर देगा यहाँ से रिलीज, आपके पास आ जाएगा RCH अलॉन्ग विथ यहाँ पे आके HNO2 लगता है बेसिकली। सो यहाँ पे आके आपके पास अटैच होता है
आगे फर्दर ON विद हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह से आके ये पूरा अटैच होता है। उसके बाद ये जो है ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और पीछे आपके पास सिर्फ OH रह जाता है। सो यहाँ पे आ जाता है आपके पास OH, सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट बता रही हूँ, मिडिल वन नहीं बता रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड इंटैक्ट है। अब हुआ क्या इस एमोनिया के साथ या इस नाइट्रस के साथ, सो ये आपके पास नाइट्रोजन गैस रिलीज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो नाइट्रेट्स होते हैं मोस्टली दे आर अनस्टेबल, सो ये नाइट्रोजन में फटाफट से चेंज हो जाते हैं और साथ में आपके पास आ जाता है वाटर। आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल से मे बी आप लोग वाकिफ हो। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है कि जब जमीन, हम अपनी बात कर लेते हैं, हमारी बॉडी में सारा कुछ है, वाटर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन नाइट्रोजन जाके रिएक्ट नहीं करता हमारी बॉडी में। हम एयर ले रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम कार्बन नाइट्रोजन कहते हैं तुम बाहर रह जाओ, वो 78% है, वो हमारी बॉडी में जाती है लेकिन रिएक्ट हुए बगैर वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि बनते हैं नाइट्रेट्स जो कि अनस्टेबल होते हैं, वो नाइट्रेट बनाना नहीं पसंद करती है, ये अकेले रहना पसंद करती है। सो ये फटाफट से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है और एक्सहेल हो जाती है। सो यहाँ पे भी यही है, आपके पास जो नाइट्रोजन है इसने यहाँ से रिलीज होना है। जो आपके पास नाइट्रेट्स हैं या नाइट्राइट्स हैं ये ऐसे नहीं रहते हैं, ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए ये जो नाइट्रस है ये क्या होगा, ये आपके पास नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू इट्स अनस्टेबिलिटी, ठीक है। कुछ तो बता दें, क्लियर है नहीं क्लियर है, क्या चल रहा है? गुड मुकद्दस, अब मुझे आपका कमेंट अब मिला है जिसमें आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का बताया है। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे आपके पास एक पेप्टाइड लिंकेज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेन हाइड्रोजन टेस्ट क्या होता है? आप लोगों ने क्रोमेटोग्राफी में पढ़ा था इन चैप्टर नंबर 2 ऑफ फर्स्ट ईयर। अब आप कहोगे कि मैम आप फर्स्ट ईयर बार बार क्यों कहती हैं? क्योंकि ये लिंक्ड होती हैं चीज़ें। फर्स्ट ईयर में आपने क्रोमेटोग्राफी पढ़ा था, उसमें आपने ये कहा था कि कभी कभी हमें कलर नज़र नहीं आते। सो जो जिनका कलर नहीं है, जो कलरलेस है, उन पे हम क्या करते हैं, नेन हाइड्रोजन का स्प्रे करते हैं और स्प्रे करने के बाद वो कलर शो कर देते हैं। तो नेन हाइड्रोजन टेस्ट इसी के लिए है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स हैं, हम किसी प्रोटीन की क्रोमेटोग्राफी करवा रहे हैं, हम उसके कंपोनेंट्स को अलग कर रहे हैं, तो वो तो हमें नज़र नहीं आ रहे। अब उसको नज़र आने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर नेन हाइड्रोजन का स्प्रे करेंगे और जब हम उस पर स्प्रे करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें वो कलर नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है नेन हाइड्रोजन टेस्ट में। नेन हाइड्रोजन react with amino acid to form intensely colored bluish violet product. The Nain hydrogen reaction is also widely used to visualize amino acids separated by पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्लियर मैम का आंसर भी मुझे अब आया है, आपको पता है। चले जी, इंपॉर्टेंट वन, द अदर इंपॉर्टेंट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड। अमूमन पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन ही पूछी जाती है इस टॉपिक से। बाकी जो प्रोटीन है वो तो आपके पास नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था हमारा जो अगला टॉपिक है वो बायोपॉलीमर से रिलेटेड है ज़्यादा। वो केमिस्ट्री कम है, उसमें बायो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री की रिलेशन है फिजिक्स के साथ, मैथ के साथ, बायो के साथ। तो फिजिक्स और मैथ हम पिछले साल पढ़ के आ चुके हैं, इस सब हमने बायो पढ़नी है, ठीक है, और इन्वायरमेंट पढ़नी है। सो पेप्टाइड्स क्या हैं? जब आपके पास दो अमाइनो एसिड जो रिएक्ट करते हैं आपस में, तो वहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज बनता है। और ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड हो या वो ढेर सारे अमाइनो एसिड लिंक्ड हो थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, तो हम उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। यानी कि हमारे पास एक चेन बन जाएगी पॉलीपेप्टाइड। और यही पॉलीपेप्टाइड चेन अगर बहुत लंबी हो जाए तो प्रोटीन बनाएगी। ठीक है, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। अब दो अमाइनो एसिड है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने तो ग्लाइसिन और ग्लाइसिन की एग्जाम्पल लिया, आप ग्लाइसिन और एलेनिन की एग्जाम्पल भी ले लेते हो, मैं वो लिख रही हूँ। ठीक है, लाइक आपके पास CH3 विद NH2, C डबल बॉन्ड OH with H, ठीक है, along with again NH2, with CH3 with H and C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, दो अमाइनो एसिड है आपस में।
क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल एक दूसरे के सामने आ गए, इन्होंने कहा हमने यहाँ से निकलना है, हमारा वाटर का अपना रिलेशनशिप है भाई, हम ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है, ये यहाँ से निकल जाता है और इसकी जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाती है थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। सो ये यहाँ से निकल गया और यहाँ पे ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा जिसको आप कहते हो पेप्टाइड लिंकेज। ये वाला सिंगल बॉन्ड, ये आपके पास क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप को एक दूसरे के सामने रखना है, एक का हाइड्रोक्सल दूसरे का हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे और वहां पे एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको आप क्या कहोगे, जिसको आप कहोगे पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, क्लियर है? जी मुकद्दस, ऐसा ही है, लेकिन मुझे बताओ ये क्लियर है या नहीं क्लियर है? सिंपल सा पेप्टाइड बॉन्ड, बहुत मुश्किल नहीं है। अब पेप्टाइड कहाँ का यूज़ होता है, पहले तो मैं आपको कल इतने बड़े बताया है कि आपकी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी है, आपके हार्मोन्स, आपके एंजाइम्स, आपके ये मसल्स जितने भी हैं ये सारे प्रोटीन से बने हुए हैं। सो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन चेन गिव द नेम ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। लाइक इंसुलिन की जो आपके पास डिफरेंट है, इसी तरह आपके पास ग्लाइकोजन डिफरेंट है, ठीक है, हार्मोन की बात, ग्लूकागॉन सॉरी डिफरेंट है, देन आपके पास एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट होगा, प्रोटीएज डिफरेंट होगा, पेप्टाइडेज डिफरेंट होगा, ठीक है, लाइपेज डिफरेंट होगा। सो इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, हर जगह डिफरेंट अमाइनो एसिड आके लगेगी। लाइक आपके पास ए बी नहीं है, अब आपका ए बी सी या CAB, पोजीशन चेंज होगी ना, उसका पूरा मेथड चेंज हो गया, सो वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनेगी। फॉर एग्जाम्पल 2 अमाइनो एसिड्स हैव गिव द नेम ऑफ डाइपेप्टाइड एंड 3 tripeptide and so on, tetrapeptide, then polypeptide. So when thousands of peptide linkage are there, then it is called as polypeptide. When it is more than 10,000, जब उसका मोलेकुलर मैथ 10,000 से ज़्यादा चला जाए तो हम उसको कहते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? मीट, फिश, चीज़, एग, बीन, ब्रेड, हुमस। हुमस क्या होता है? एक आई गेस ये टर्किश या लेबनीज डिश है जो कि चिक पीस से बनती है, चनों से बनती है। मे बी आप लोगों में किसी ने खाई हो, और किसी ने अगर खाई हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें ये क्या चीज़ है, कैसा इसका टेस्ट होता है। शेयर करें अपने रिव्यूज़ के चखने में कैसी है, जायके में कैसी है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू ट्राई, बड़े अच्छे से सुन रही है इसका नाम, आई वॉन्ट टू ट्राई दिस थिंग। सो अगर आप लोगों ने खाई है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कैसा टेस्ट है, अच्छा है या नहीं है, हमारे पाकिस्तानी टेस्ट के साथ बनता है या नहीं है मिलता। ठीक है, सो उसके बाद है हमारे पास MCQ नंबर 1। सो MCQ नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 अमाइनो एसिड, कोवलेंट, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, या कोई भी नहीं। इनमें से कौन सा बॉन्ड बनता है आपके पास अमाइनो एसिड्स में? थैंक यू मुकद्दस, बहुत लॉयल है आप, सही बात है। ऐसा लगता है जैसे बग, आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ऑफ द स्क्रीन क्योंकि आज इंटरनेट का इशू है, लेकिन जवाब तो दिया करें ना। देखिए मैंने आपको हमेशा कहा है, आप लोगों के सामने ये जो क्वेश्चंस आते हैं या जो MCQs आते हैं, ये हमने स्पेशली उठाए होते हैं पास पेपर से, ताकि आप लोगों की हम तैयारी करवा सकें, साथ साथ आपको आइडिया हो कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब आप लोग आंसर नहीं देते हो ना तो फिर लर्निंग नहीं होती है। गलत दो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप ठीक दोगे तो तभी चलेगा, गलत दे दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन सीखना है आपने, वो गलती आपने दोबारा नहीं करनी है। ठीक है, सो प्लीज़ आंसर किया करें, चाहे कमेंट्स में आंसर कर दिया करें कि MCQ नंबर 1, 2, 3 का ये आंसर है। गलत होगा खैर है, कोई मसला नहीं है उसमें, सीरियसली कोई आपको बुरा नहीं समझेगा। ट्रस्ट मी, दुनिया बहुत बदल गई है।